निराकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णवी और लावण्या नहीं है। लावण्य है प्रभु जी। ओके। लावण्य शत्रु शाणज प्रत्यय के थोड़ा अभ्यास करेंगे, उसके बाद आगे सूत्र पढ़ेंगे। और आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है क्या? जी प्रभु जी दे रहा है। हाँ, कुछ ब्रेक हो रहा है तो बताइए। मुझे कनेक्शन जी थोड़ा स्लो ऐसा लग रहा है। देखता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है प्रभु जी। दिख ओके। रहा है दिख रहा है। शत्रुषाणच प्रत्यय, शत्रुषाणच प्रत्यय के दृश्य रूप अत और आण, इत संज्ञा लोप होने के बाद अत और आण दोनों प्रत्यय हम वर्तमान काल में उपयोग करते हैं। लकार के स्थान पर ये प्रत्यय शत्रु प्रत्यय कर्तरी प्रयोग में शाणच प्रत्यय को हम शाणच प्रत्यय को आत्मनेपद संज्ञा मिल रही है, इसीलिए कर्मणि प्रयोग और भावे भावे प्रयोग में भी उपयोग कर सकते हैं। सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवतः परस्मैपदिभ्यः शत्रुप्रत्ययः भवति, आत्मनेपदिभ्यः धातुभ्यः शाणच प्रत्ययः भवति। शत्रुप्रत्ययान्तं प्रातिपदिकं लट्लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन रूपेण सदृशम। प्रथम बहुवचन रूपेण सदृशम। तो पुल्लिंग रूपाणि पठन पठन्तौ पठन्तः, या जुहोति आदि गण के धातु में ददत ददतौ ददतः, इधर नुमागम नहीं होगा। तो पुल्लिंग रूप में नुमागम सर्वनाम स्थान में भी हो सकता है। द्वितीय बहुवचन से लेके सप्तमी तक मरुत शब्द जैसे ही रहेगा। कहीं पे भी नुमागम नहीं होगा। नुमागम अगर होगा तो सर्वनाम स्थान प्रत्यय में ही होगा। ये सब हमने देखे थे। तो शत्रु प्रत्यांत स्त्रीलिंग रूपाणी, शत्रु प्रत्यांत में स्त्रीलिंग में नुमागम होगा तो प्रातिपदिक अवस्था में ही हो जाएगा। तो जब प्रातिपदिक अवस्था में नुमागम होता है, सातों विभूतियों के सुबंत रूपों में नुमागम दिखेगा। जब प्रातिपदिक अवस्था में नुमागम नहीं होगा, सातों विभक्तियों में नुमागम नहीं दिखेगा। जैसे उदाहरण दे, प्रथम गण, चौथा गण और दशम गण, वादिगण और दिवादिभ्यः ष्यण और चुरादिगण, इनमें नुमागम नित्य होता है। इसलिए पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः, नृत्यन्ति नृत्यन्त्यौ नृत्यन्त्यः, ऐसा रूप होता है। तो इसका अभ्यास बताए। माता पच्छ धातु का ये सब स्त्रीलिंग रूप शत्रु प्रत्यांत रूप आपको बताना है। माता पच्छ धातु का गणयति, क्या रूप हो? पच्छ धातु से शत्रु प्रत्यांत
रूप। पचन्ति गणयति। माता पचन पचन्ती गणयति। बालिका नृत्यन्ति शृणोति। नृत्यन्ती शृणोति। पितामही कथां कथयन्ति बालं शाययति। कथयन्तीं बालं शाययति। नो, कथयन्ती। हाँ, कथयन्ती प्रथम पुरुष एकवचन ही है, क्योंकि कथयन्ती शब्द पितामही का विशेषण है, कथाम हाँ का नहीं है। हाँ हाँ। पितामही कथाम कथयन्ती बालम शाययति। शाययति का पितामही, हाँ ओके, पितामही कथा बताते हुए बच्चे को आदर सुला रही हूँ। सुलाया, शायद। और अगला एग्जाम्पल। धावन्ति बाला स्खलित्वा पतति। हम्म, अर्थ क्या है इसका? दौड़ती हुई लड़की अ, पैर मतलब क्या गिर गई। हाँ, स्खलित्वा, कुचल के गिर गई। हाँ, कुचल के ना बता दें। और अगला एग्जाम्पल। क्रुध्यन्ति अध्यापिका छात्रान् तर्जितवती। हम्म, एषा धनं गणयति गणयन्ति गणयन्ति उपविशति। उपविशति। एषा धनं गणयन्ति उपविशति। सो एग्जाम, पचन्ति नृत्यन्ति कथयन्ति धावन्ति। तो दूसरा, ये सब तिङन्त वाक्य है। बालिके क्रीडतः। सो बालिका पठति। एग्जाम्पल, उसको शत्रु प्रत्यांत रूप पठन्ती बालिका। उसी तरह बताइए, बालिके क्रीडतः, इसमें क्या होगा? क्रीडन्ति बालिके। क्रीडन्तौ बालिके। सॉरी, क्रीडन्तौ बालिके। हाँ, क्रीडन्तौ बालिके। क्रीडन तौ तौ क्रीडन्त्यौ, क्रीडन्तौ हाँ नहीं, क्रीडन्त्यौ। क्रीडन्त्यौ। स्त्रीलिंग में ईकारांत प्रातिपदिक है। ईकारांत प्रातिपदिक के रूप कैसे होता है उसको याद कर लीजिए, कंठस्थ करना है। गौरी शब्द का रूप कैसे होता है? गौरी शब्द का रूप कैसे होता है? गौरी गौर्यौ गौर्यः। हाँ, गौरी गौर्यौ गौर्यः। इसलिए बालिके ये द्विवचन है। क्रीडंती, क्रीडंती का प्रथमा द्विवचन क्या होगा? क्रीडन्त्यौ। क्रीडन्त्यौ बालिके, क्रीडन्त्यौ बालिके। हाँ, अगला एग्जाम्पल। महिलाः वस्त्राणि क्षालयन्ति। क्षालयन्त्यः। शाल्यन्त्यः। महिला वस्त्राणि। महिलाः वस्त्राणि। महिलाः। बहुवचन, शालयन् क्षालयन्त्यः महिलाः। वस्त्राणि क्षालयन्त्यः महिलाः। हाँ, वस्त्राणि क्षालयन्त्यः महिलाः। क्रीडन्त्यौ बालिके। सख्यौ अ, सीव्यतः। सीव्यतौ सख्यौ। सीव्यन्तौ सख्यौ। सीव्यन्त्यौ सख्यौ, सीव्यन्त्यौ सख्यौ। अ, इसका अर्थ क्या है? सीनेव। सीव्यन्त्यौ, इस धातु का। सिलना, सिलाई करना। हम्म, सेविकाः मार्जयन्ति। मार्जन्त्यः सेविकाः।
मार्जयन्त्यः सेविकाः, ललनाः खादन्ति, खादन्त्यः ललनाः, हाँ, अप्सरसः नृत्यन्ति, नृत्यन्त्यः नृत्यन्त्यः अप्सरसः नृत्यन्त्यः अप्सरसः. सो ये सिर्फ सिंपल एग्जांपल्स. सो एग्जांपल पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः, पठन्तीं, पठन्त्यौ, पठन्तीः. इकारांत शब्द का, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप आपको कंठस्थ होना चाहिए. पठन्त्या, पठन्तीभ्यां, पठन्तीभिः, पठन्त्यै, पठन्तीभ्यां, पठन्तीभ्यः, पठन्त्याः, पठन्तीभ्यां, पठन्तीभ्यः, पठन्त्याः, पठन्त्योः, पठन्तीनां, पठन्त्यां, पठन्त्योः, पठन्तीषु. वो अचानक पावर चला. हे पठन्ति, हे पठन्त्यौ, हे पठन्त्यः. तो आपको आई थिंक आपका सु औ जस ये प्रत्यय कंठस्थ नहीं हुआ तो तुरंत कंठस्थ कर लीजिए. सुबंत का प्रत्यय रीकारांत इसका. शत्रु प्रत्यांत स्त्रीलिंग रूपाणी हमने पिछले हफ्ते भी देखा था. अ, छठे गण कौन सा है? सिक्स्थ गण क्या है? और दूसरा गण का आकारांत, आकारांत धातु, अदादिगण के आकारांत धातु. और शप्षणोर नित्यम, सिक्स्थ गण कौन सा? दिवादी दिवादी गण चौथा गण ना. शप्षणोर नित्यम, शप्षणोर नित्यम, क्षण दिवादी गण. सिक्स्थ गण प्रभु जी आवाज जो है वो ब्रेक हो क्या आ रहा है? आवाज ब्रेक हो गया. एक मिनट. मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन. अभी कैसे आ रहा है आवाज? हरे कृष्ण. हरे आवाज, प्रभु जी, हाँ अभी आ रहा है प्रभु जी। हाँ. सो सिक्स्थ गण और अदादि गण के आकारांत धातु, इनमें देखिए प्रातिपदिक अवस्था में नुमागम विकल्प से होता है. इसीलिए लिखन्ति एक प्रातिपदिक है, दूसरा लिखति प्रातिपदिक है. इसलिए दो रूप होता है, लिखन्ति, लिखन्त्यौ, लिखन्त्यः, और लिखति, लिखत्यौ, लिखत्यः, तुदन्ति, तुदन्त्य, तुदन्त्यः, तुदति, तुदत्यौ, तुदत्यः. सिक्स्थ गण तुदादिगण है ना. तुदादिगण. स्नान्ति, स्नान्त्यौ, स्नान्त्यः, स्नाति, स्नात्यौ, स्नात्यः, या तुदादिगण. तुदादिगण में आपको अकारांत अंग मिलता है. और अदादिगण के आकारांत धातु, उधर भी अकारांत अंग मिलता है. तो इधर विकल्प से नुमागम. तो शत्रु प्रत्यांत रूपाणि कथयत पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे च. आपको शत्रु प्रत्यांत रूप बताना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में. क्षिपति, क्षिपन, क्षिपन्ति, पुल्लिंग का रूप पहले बताइए. क्षिपन. क्षिपन. क्षिपन, क्षिपन्तौ, क्षिपन्तः, अच्छा. सो क्षिपत प्रातिपदिक. सो क्षिपन, हाँ. क्षिपन, क्षिपन्तौ, क्षिपन्तः. हाँ. स्त्रीलिंग में क्षिपन्ति, क्षिपन्त्यौ, क्षिपन्त्यः. हाँ. मिलती का, मिलत प्रातिपदिक और मिलन पुल्लिंग शब्द. मिलन, मिलन्तौ, मिलन्तः. करेक्ट. हाँ. स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग का
मिलन्ति मिलन्त्यौ मिलन्त्यः हाँ, त्यो नुदति, नुदत् नुदत प्रतिपदिक प्रातिपदिक से नुदन नुदन्तौ नुदन्तौ नुदन्तः नुदन्तः और स्त्रीलिंग में नुदन्ति नुदन्ति नुदन्त्यौ नुदन्त्यौ नुदन्त्यः। ठीक है। राइट साइड में जो वाती शब्द का वाती आकार वात होगा क्या इसका? वाती का वैसे ही होगा। वाती वात्यो वात्यः नहीं वांति अ, वान्त्यो वात्यो वात्यः। वाती का देखिए, स्त्रीलिंग मैंने बताया प्रभु जी। ये आकारांत धातु है अधादिगण के। हाँ, नुमागम नहीं होगा। ये अधादिगण के आकारांत धातु, ये अधादिगण के वी धातु है। वी गति व्याप्ति प्रयोजन का वी धातु। हाँ, या वा गतिगंधयोः ये धातु है आकारांत धातु अधादिगण का। सो इसमें देखेंगे तो इसका तो शत्रु प्रत्यंत रूप है वात, वात है। तो इसलिए क्या रूप होगा? वान वान वान्तौ वान्तः, वान वान्तौ वान्तः। हम्म। और स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग का प्रातिपदिक क्या है? वांति वाती वाती। स्त्रीलिंग वाती में हमने देखा था इधर नुमागम नहीं होगा। परंपरा। हाँ, इसका इधर मीनिंग क्या है? वात 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 का मीनिंग, वा का मीनिंग गति गंधयोः, गति गंधयोः वायु, हाँ, टू ब्लो, वायु का जो मूवमेंट है ना, विंड इज ब्लोइंग। हाँ, या टू मूव रैपिडली, जल्दी जाना। हाँ, जल्दी जाना, टू मूव रैपिडली, वाती। हवा की तरह तीव्र गति में चलना, बहना, गंध लगना, इस अर्थ में होता है। हाँ, सो द शत्रु प्रत्यांत प्रातिपदिक वात है, इसलिए वान वान्तौ वान्तः पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग का प्रातिपदिक है वाती। वाती इधर नुमागम नहीं हुआ। सो वाती वात्यौ वात्यः। वाक्य हाँ, उसी तरह बाती पाती निद्राती, ये उसी पैटर्न है। ये सब अदादिगण के आकारांत धातु। ठीक है। सो शत्रु प्रत्यांत स्त्रीलिंग रूपाणि अन्ये धातवः, मतलब वादिगण दिवादिगण और चुरादिगण को छोड़ के, और तुदादिगण के धातु और अदादिगण के आकारांत धातु, इधर नुमागम विकल्प से होता है। इनको छोड़ के बाकी सब धातुओं में नुमागम कभी भी नहीं होता है। ब्रुवती ब्रुवत्यौ ब्रुवत्यः, ददति ददत्यौ ददात्यः, चिन्वति चिन्वत्यौ चिन्वत्यौ चिन्वत्यः, छिन्दन्ति छिन्दत्यौ चिन्दत्यः, शृण्वति शृण्वत्यौ शृण्वत्यः। सो अभी अभ्यास देखिए। शत्रु प्रत्यांतान उपयुज्य वाक्यानि योजयत गोपिकाः क्षीरं दुहन्ति कृष्णं स्मरन्ति। शत्रु प्रत्ययांत उपयोग करके स्त्रीलिंग, सब स्त्रीलिंग के शत्रु प्रत्ययांत रूप।
गोपिकाः क्षीरं दुहन्ति कृष्णं स्मरन्ति। दुहन्त्यः कृष्णं स्मरन्ति। हाँ, क्षीरम दुहन्त्यः गोपिकाः कृष्णम स्मरन्ति। खुद संस्कृत में शब्दों का आगे पीछे भी रख सकते हैं, उसमें अर्थ में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर कन्वीनियंस के लिए क्षीरम दुहन्त्यः गोपिकाः कृष्णम स्मरन्ति। शकुन्तला पुष्पाणि चिनोति सखीभिः भाषते। पुष्पाणि चिन्वन्ति शकुन्तला सखीभिः भाषते। हाँ, एताः सम्भाषणं कुर्वन्ति कालं यापयन्ति। सम्भाषणं कुर्वन्त्यः एताः कालं यापयन्ति। बालिके पुष्पाणि विक्रीणीतः मार्गेषु अटतः। पुष्पाणि विक्रीणत्यौ बालिके मार्गेषु अटतः। हाँ, माता संगीतं शृणोति शाकानि कर्तयति। संगीतम शृण्वन्ति माता शाकानि कर्तयति। फिर से बताइए, संगीतम शृण्वति। शृण्वती, नुमागम नहीं है। संगीतम शृण्वती माता शाकानि कर्तयति। अगला, सीता बिभेति रावणं पश्यति। बिभ्यति से क्या होता है? बिभ्यति सीता रावणं पश्यति। नुमागम नहीं है। हाँ, बिभ्यति। तो इधर भी विक्रीणत्यौ, इधर भी नुमागम नहीं है, क्योंकि क्री धातु क्रयादिभ्यः श्ना, ये इधर ये इसमें नुमागम नहीं होगा। कुर्वन्ति, कुर्वत्यः, अच्छा, तो ये सब एक्चुअली इधर सब नुमागम नहीं है। हाँ, आई थिंक अब नुमागम रख के बताए, क्योंकि ये सब उदाहरण इन गणों के अंदर आता है, दूसरा तीसरा पांचवा, इसलिए गणों का कौन सा धातु कौन सा गण में है उसको भी हमको जब याद होता है, जब नुमागम के साथ। ये सब में दुहत्यः, क्षीरम दुहत्यः गोपिकाः कृष्णं स्मरन्ति। पुष्पाणि छिन्वती शकुन्तला सखीभिः भाषते, नुमागम नहीं है। कुर्वत्यः एताः कालं यापयन्ति, विक्रीणत्यौ बालिके मार्गेषु अटतः। संगीतं शृण्वती माता शाकानि कर्तयति। ये सब नुमागम नहीं है, क्योंकि ये सब धातु इन गणों के उदाहरण है। ठीक है, आई थिंक आपने नुमागम रख के बताए थे। नपुंसकलिंग रूप, नपुंसकलिंग में सर्वनाम स्थान प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन। पठन, पठति, पठन्ति। गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति। ददत, ददति, ददति और ददन्ति। बिभ्यत, बिभ्यति, बिभ्यति और बिभ्यन्ति। फिर पठन है या पठत होगा? पठत, पठति, पठन्ति। आई थिंक देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक हियर। जगत जैसे रूप है, जगत जगति जगंती, तो पठति है। पठत, हाँ, प्रथमा एक वचन पठत ही होना चाहिए। हाँ। सो षाणज प्रत्यांत रूपाणी, षाणज प्रत्यांत रूपाणी में, हाँ, आणे मुख सूत्र हमने देखा। जो अदंत गण में मुख आगम होता है, इसलिए देखिए वंद अदंत गण किधर है? वादिगण, दिवादिगण,
तुदादिगण और चुरादिगण, इनमें मुमागम होता है, इसीलिए आणे मुक मुक आगम होता है। इसलिए आपको षाणज प्रत्यांत रूप में वंदमाण, युध्यमाण, म्रियमाण, म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोप्यगाद्दाम किमुत श्रद्धया गृणन्। अजामिल आख्यान में श्लोक आता है। कथयमाण, बाकी गणों में जहां पे अदंत गण नहीं है उधर मुमागम मुकागम नहीं होगा, इसलिए शयाण है, ददान है, चिन्वाण है, रुंदान है। शयाते, षाणज प्रत्यांत रूपाणि लट प्रथमा द्विवचनम। शयाते का शयाण है, अदीयाते अदीयान है, ददाते ददातः, चिन्वाते चिन्वाण है, रुंदान है, कुर्वाण है। वंदेते वंदमाण है, लभेते लभमाण है, बुध्येते बुध्यमाण है, द्रियेते द्रियमाण है। मन्येते मन्यमाण है, चोरयेते चोरयमाण है। द्विवचन क्यों बताया गया था? द्विवचन का तो शानच प्रत्यय न प्रभु जी, तो द्विवचन बताए। द्विवचन का तो मतलब जैसे शत्रु प्रत्यय में प्रथम पुरुष बहुवचन का शत्रंत रूप, मतलब उसको हाँ हाँ। अंतिम से हम्म। अंतिम निकाल के तो अत लगता है। हाँ, तो वंदते वंदेते वंदनते, तो द्विवचन का रूप देखना है। द्विवचन का रूप में जो अंत में जो अते है उसको रिप्लेस करना है मान शब्द से या आण शब्द से। शयाते, सो अंत में जो आते हैं उसको शयान है। अदीयाते अदीयान है। हाँ, तो द्विवचन का रूप देके उससे हमको प्रातिपदिक आसान से बना सकते हैं। ये समझ में आया आपको? मन्येते, हाँ, द्रियेते, येते को निकाल के द्रियमाण है, मन्यमाण है। चोरयेते चोरयमाण है। तो षाणजंतम रूप बताइए। लभेते का लभमान, मान लभमान, पचेते, पचमान पचमान, हम्म, म्रियेते, म्रियमाण, क्रियमाण म्रियमाण है। ददाते ददान, ददान है। छिंदाते छिंदान छिंदान है। मन्वाते मन्वाण है। कुर्वाण, कुर्वाण है। राजमाण है। पुणाण है, ब्रुवाण है, गणयमाण है, शयाण है। इस तरफ षाणज प्रत्यांत रूप। सकारांत वंदमाण है, वंदमाणौ वंदमाणाः। अकारांत पुल्लिंग कुर्वाण है, कुर्वाणौ कुर्वाणाः। आकारांत स्त्रीलिंग में वंदमाणा, आकारांत शब्द जैसे रमा शब्द जैसे वंदमाणा वंदमाणे वंदमाणाः। कुर्वाणा कुर्वाणे कुर्वाणाः। नपुंसकलिंग में वणम शब्द जैसे वंदमाणम वंदमाणे वंदमाणानि, वणम वणे वणानि। शाणजंत का एग्जाम्पल इसका बताइए। निर्दण है दणम, लभमान, हम्म, नितराम तुष्यति। नितरां तुष्यति। गुरुम, वन्दमानः छात्राः श्रेयः लभन्ते। वन्दमानाः वर्धमानाः छात्राः छात्राः। हाँ, वंदमाणाः, लिंग को भी आपको देखना है हाँ, कौन सा। ऐसा
वचन को भी देखना है, बहुवचन। हरिश्चंद्र सत्यम ब्रुवाण ब्रुवाणः ब्रुवाण महत्कष्टम अनुभबुव। कार्यम कार्यं कुर्वाणः कुर्वाणं शतं वर्षाणि गलत है। कुर्वाणं कार्यं शतं वर्षाणि नहीं नहीं, नहीं ये ये जीवे कार्यम लिंग आएगा ना प्रभु। कार्यं कुर्वाणः बहुवचन। कार्यम कुर्वाणाः शतं वर्षाणि जीवेम। कुर्वाणाः, जीवेम देखिए बहुवचन का रूप है। कार्यम कुर्वाणाः शतं वर्षाणि जीवेम। देवी आयुधानि आयुधानि धारयति। ठाणच प्रत्यांत रूप। देवी आयुधानि ददाना। देवी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए धारया ददाना असुरान मारयति। ददाना। देवी आयुधानि ददाना असुरान मारयति। आयुधानि ददाना देवी असुरान मारयति। मित्राणि मृ धातु के दृष्ट्वा को वा साक्ष्यम न कुर्यात्। नपुंसकलिंग का एग्जाम्पल। म्रियमाणाः मित्राणि। क्रियमाणानि मित्राणि म्रियमाणानि मित्राणि दृष्ट्वा म्रियमाणानि मित्राणि दृष्ट्वा को वा साक्ष्यम न कुर्यात्। मित्राणि ये नपुंसकलिंग है, उसका विशेषण बहुवचन, वो भी वणम वणे वनानि। म्रियमाणानि मित्राणि दृष्ट्वा को वा साक्ष्यम न कुर्यात्। वो इस तरह। कुर्वाणा वो समझ में नहीं आया प्रभु। हाँ, वो कुर्वाणा था ना, वो समझ में नहीं आया कि कार्यम कुर्वाणाः शतं वर्षाणि जीवेम। जो लोग कार्य करते हैं 100 वर्ष जिएंगे। ऑफकोर्स ईशोपनिषद के दूसरा श्लोक है ना। पहला श्लोक ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृध कस्य सुदना। दूसरा श्लोक क्या है? एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति। हाँ, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जो व्यक्ति जो ईशावास्य विचार के अनुसार जो व्यक्ति अपने कार्य को करते हैं, ईशावास्य ईशावास्य जो शिक्षा है, इसको अपना के जो व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करते हैं, वो व्यक्ति 100 साल जिएंगे तो भी उनको उस कर्म से न कर्म लिप्यते नरे। कर्मों से उनको he will not be bound by the karma, he will not be contaminated by the karma। कर्म फल से उनका बंधन नहीं होता है। तो वो वही उस श्लोक का ये अर्थ है, पर संपूर्ण इसमें नहीं है। कार्यम कुर्वाणाः, जो कार्य को करते हैं, शतं वर्षाणि जीवेम, 100 साल जिएंगे। जीवेम ये बहुवचन का रूप है। हाँ, इसीलिए कुर्वाणाः शब्द। जीवेम, इसमें एक मिनट है। प्रथम पुरुष बहुवचन जीवेम।
जीवेम, ये क्यों प्रथम उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्यों दिया हुआ? उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप इधर आई थिंक इसमें जीवेयुः होना चाहिए, क्योंकि ये इधर तो कार्यम कुर्वाणाः, अहम अवम वयम, वयम रहेगा तो ही जीवे में रहेगा, वयम रूप रहेगा तो जीवे में रहेगा। इधर जीवे युहु होना चाहिए, प्रथम पुरुष बहुवचन का जीवे युहु शब्द होना चाहिए, इसलिए शायद जीवे युहु प्रथम पुरुष बहुवचन, शायद ये देखना पड़ेगा। आई थिंक ये एक गलती लग रहा है। सो सर भविष्यत काल में भी पठिष्यन् पठिष्यन्त्यौ पठिष्यन्त्यः पठिष्यन्तः, हाँ, भविष्य काल में दास्यन् दास्यन्तौ दास्यन्तः, करिष्यमाणः करिष्यमाणौ करिष्यमाणाः, लप्स्यमाणः लप्स्यमाणौ लप्स्यमाणाः। आनंद वृंदावन चंपू के उदाहरण है, आत्मारामान् मधुरचरितैः भक्तियोगे विदास्यन्, नानालीला रस रचनया नंदयिष्यन् स्वभक्तान्, दैत्यानीकैर्भुवमतिभरां बीतबारां करिष्यन्, मूर्तानंदो व्रजपतिगृहे जातवत् प्रादुरासीत्। तो कृष्ण के अवतार के बारे में, सो आत्मारामान मधुर चरितैहि, अपने मधुर चरितों से आत्मारामों को भक्ति योग को देते हुए, ही विल गिव, विदास्यन, भगवान जब भविष्य में अवतार होंगे उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। आत्मारामों को मधुर चरित ही, अपने मधुर चरितों से भक्तियों को प्रदान करेंगे, और प्रदान करते हुए भविष्य काल में अर्थ विदास्यन, नाना लीला रस रचनया नंदयिष्यन स्वभक्तान, अपने भक्तों को अपने विभिन्न लीलाओं से भक्ति रस के स्वाद को देके उनको आनंद करेंगे, नंदयिष्यन, he will be giving pleasure to the his devotees। दैत्यानीकैर भुवमतिबराम वीतबाराम करिष्यन, पृथ्वी में दैत्यों के सेना बहुत ज्यादा होंगे, उसके वजह से पृथ्वी के बार बहुत, पृथ्वी का बार बढ़ जाएगा। उन दैत्यों को वीतबाराम करिष्यन, उन दैत्यों को मार के पृथ्वी को बार को कम करेंगे, वीतबाराम करिष्यन। मूर्तानंदो व्रजपति गृहे जातवत प्रादुरासीत, व्रजपति गृहे नंद महाराज के घर पर नंद कृष्ण अवतार लेंगे, प्रादुरासीत। इस तरफ भविष्यत काल का रूप का एग्जाम्पल। सो भावे प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में सभी धातुओं से शाणच प्रत्यय ही लगेगा, क्योंकि भावे प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में आपको आत्मनेपद रूप ही प्रयोग करना है, भाव कर्मणो हो। तो शत्रु प्रत्यय तो परस्मैपदी प्रत्यय है, इसलिए आत्मनेपद प्रत्यय शाणच प्रत्यय ही उपयोग करेंगे। अस्माभिः कृदन्ताः पठ्यमाणाः सन्ति, इंद्रः देवैः वन्द्यमानः,
देव इन्द्रः देवैः वन्द्यमानः अमरावत्यां विराजते। देवैः वन्द्यमानः इन्द्रः अमरावत्यां विराजते। पित्रा दीयमानाः वृद्धाः गाः दृष्ट्वा नचिकेताः दुःखितः। पित्रा दीयमानाः वृद्धाः गाः दृष्ट्वा नचिकेताः दुःखितः। पिता से जो वृद्ध गाय को, पिता ने वृद्ध गाय को दिए हैं, उन वृद्ध गाय को देख के नचिकेत ने दुख हो गए, दुखित हो गए। जिनके द्वारा पित्रा दीयमानाः वृद्धाः गाः दृष्ट्वा त्वया क्रियमाणं कार्यं युक्तम न, तुम्हारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो उचित कार्य नहीं है। मया कथ्यमानां वार्तां शृणु, मेरे द्वारे जो बोला गया वार्ता को सुनो। समझ में आ रहा है कर्मणि प्रयोग? जी प्रभु। हाँ कर्मणि प्रयोग में जो कर्ता को तृतीया विभक्ति लगेगा, इसलिए मया, त्वया, पित्रा, देवैहि, अस्माभिहि। कर्ता को ये सब तृतीया विभक्ति, तृतीया एक वचन या द्विवचन बहुवचन का रूप। अस्माभिहि पठ्यमानः, देवैहि वन्द्यमानः। और कर्म पद को प्रथमा विभक्ति लगता है, इसलिए कृदंताः ये प्रथमा बहुवचन, इंद्रः ये प्रथमा एक वचन कर्म पद है। वृद्धाः गाः ये प्रथमा के रूप। क्रियमाणं कार्यं, कार्यं ये प्रथमा के रूप। वार्ताम ये प्रथमा रूप। कर्म पद एक वचन प्रथमा विभक्ति में होता है। तो दोस्तों कर्मणि शानच का एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हम ये एक्चुअली खत्म करना चाहता हूं पर ये कल ही खत्म होगा। खश प्रत्यय। सार्वधातुक प्रत्ययों में हमने पिछले हफ्ते तो सार्वधातुक कृत प्रत्ययों में शत्रु प्रत्यय पढ़ लिए, शाणच प्रत्यय पढ़ लिए और शाणन प्रत्यय पढ़ लिए, पुंयजो शाणन। और चाणश प्रत्यय भी पढ़ लिए। चाणश प्रत्यय का सूत्र क्या है? ताच्छील्य वयो वचन शक्तिषु चाणश। ताच्छील्य वयो वचन शक्तिषु चाणश। शाणन और चाणश प्रत्यय ये पढ़ लिए। शाणन प्रत्यय, चाणश प्रत्यय और शाणच प्रत्यय, इन तीनों का प्रक्रिया समान ही है, क्योंकि इन तीनों प्रत्यय का दृश्य रूप आण ही है इत संज्ञा लोप होने के बाद, पर स्वरों में भेद होता है। और शाणच प्रत्यय लकार के स्थान पर आता है, पर शाणन और चाणश प्रत्यय सीधे धातु से जोड़ सकते हैं और कुछ विशेष अर्थों में आते हैं। उस तरफ और एक सार्वधातुक प्रत्यय है कश प्रत्यय। कश प्रत्यय क्यों सार्वधातुक प्रत्यय है? तिंशित क्योंकि उसमें शौकी संज्ञा होती तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से। ठीक है, तो कश प्रत्यय से प्रक्रिया विशेष है। कश प्रत्यये खकार शकारौ इत्संज्ञकौ। शकार का इत्संज्ञा तो कौन सा सूत्र से होता है? शकार का लशक व तद्धिते। वो हाँ, हलन्त्यम हलन्त्यम। अलंत्यम से। ककार का हाँ हाँ। लशक्व तद्धिते। प्रत्यय के आदि में लकार शकार
और ख वर्ग लश कु, कु होता है इसलिए लशक्व इको एणची से। तो क वर्ग के वर्ण प्रत्यय के आदि में होगा तो उसको इत्संज्ञा होगा। तो ककार शकार इत्संज्ञा को तयोः लोपम कृत्वा आ इत्यवशिष्यते। सो कश् षित् प्रत्ययः भवति, अतः सार्वधातुक प्रत्ययः। कश् प्रत्यये परे धातोः यथा योग्यम विकर्ण प्रत्ययः विधीयते। तो सभी गणों का जो विकर्ण प्रत्यय वो आएगा। सो कश् प्रत्यय कित् प्रत्यय है, अतः उत्तर पदाधिकारस्य कानिचन कार्याणि प्रवर्तन्ते। ये कित् प्रत्यय है, कित् प्रत्यय के होने की वजह से उत्तर पद कार्य, उत्तर पदाधिकार्य से कानिचन कार्याणि प्रवर्तन्ते, उसका 3 सूत्र है, संक्षेप में हम देखेंगे। अरुर द्विषद जंतस्य मुमु, इसका अर्थ क्या है? खिदंते उत्तर पदे, उत्तर पद खिदंत शब्द है। खिदंत शब्द, ये जो जब कश प्रत्यय आता है इसमें ककार का इत्संज्ञा है, सो उत्तर पद ये खिदंत शब्द हो जाएगा। खिदंते उत्तर पदे परे पूर्व पद 2 शब्द स्पेसिफिकली, अरुष शब्द और द्विषद शब्द। अरुष द्विषत एतयोः शब्दयोः तथा च अव्यय भिन्नस्य, अरुर द्विषद अजंतस्य, अव्यय भिन्न, ये आई थिंक अनुवृत्ति से आ रहा है। अव्यय भिन्नस्य अजंतस्य मुमागमः भवति। तो इस सूत्र से पूर्व पद को मुमागम होता है, पर कौन सा शब्दों को? अरुष शब्द और दिशत शब्द और अव्यय भिन्न अजंत शब्द, इनको मुमागम होगा जब उत्तर पद किदंत शब्द है। उदाहरण देखिए, अरुष शब्द, तुद धातु और कश प्रत्यय, तो उत्तर पद किदंत है, तो अरुष शब्द को मुमागम करना है। तो मुमागम किधर आएगा? तुरंत बताइए, मुमागम। मिद मिद चोंत्यात परः, हम्म, अंतिम, हाँ, अंतिम अच के बाद। अंतिम अच के बाद आएगा, उसको तुरंत बताना। सो अरुण तुद, उसके बाद कुछ प्रक्रिया, इसलिए अरुण तुद ऐसा रूप होगा। और दूसरा सूत्र है कित्यणव्ययस्य, यदि अव्यय भिन्न अजंत शब्द दीर्घ अस्ति, अव्यय भिन्न अजंत शब्द है पर दीर्घ होगा तो तर्हि आदौ तस्य ह्रस्वादेशं कृत्वा ततः परम उमागमः भवति। तो अव्यय भिन्न अजंत शब्द दीर्घ दीर्घ होगा तो पहले ह्रस्व कीजिए, उसके बाद मुमागम कीजिए। ये उसका सूत्र कित्यणव्ययस्य। सो काली शब्द ये अव्यय भिन्न दीर्घ अजंत शब्द है, और मन धातु और कश प्रत्यय किदंत उत्तर पद है, इसलिए काली को पहले ह्रस्व कीजिए, उसके बाद मुमागम कीजिए, इसलिए कालिम मन्य स्वरूप। और तीसरा सूत्र है ईच एकाचोम प्रत्ययवच्च, यदि पूर्व पदम इच्वर्णान्तम एकाच अस्ति, यदि पूर्व पदम इच्वर्णान्तम एकाच अस्ति। इच वर्णांतम, इच प्रत्याहार में क्या है? आई उन रिल ऋ एवं आई औच, इच वर्णांतम और एकाच है, तर्हि मुमागम बाधित्वा अमागमः भवति। सो गो शब्द देखिए, ये इच वर्णांत है और एकाच शब्द भी है, एका शब्द भी होना चाहिए और इच वर्णांत। और उत्तर पद तो किदंत शब्द है, मण प्लस कश।
तो उमागम बाधित्वा अम आगम होगा। गो का अम आगम कीजिए। अम आगम ये भी अंतिम अच के बाद करना है। तो गो प्लस अम, तो उसके बाद क्या होगा? हाँ, ये चो यवायावः, इसीलिए गाम मन्य ऐसा रूप होगा। समझ में आ रहा है आपको? जी प्रभु जी। सो इसमें देखिए कश प्रत्यय का हाँ, प्रक्रिया विशेष हम देख लिया। इसमें ये सब सूत्र है, कश प्रत्यय करने वाले इतने सूत्र हैं। ये जे कश नासिका स्तनय, नासिका स्तनयोर्ध्मा देटोः नाडी मुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाभ्रे लिहः परिमाणे पचः मितनके च विद्वरुषो स्तुतः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्ये रम्मद पाणिन्दमार्च। ये सब सूत्र विशेष धातुओं के लिए कश प्रत्यय को विधान करते हैं। ये जे कश में ये जी धातु और इसी सूत्र में कुछ वार्तिक है, उस वार्तिक के माध्यम से दूसरे धातु अज देट तुद हा, और द्मा धातु और देट धातु के लिए दो सूत्र है। और कुछ पूर्व पद भी दिया गया है, नासिका पूर्व पद। रुज वह उदिकूले रुजि वहो हो, रुज धातु और वह धातु। वहाब्रे लिह, लिह धातु। परिमाणे पचह, पच धातु। ये सिर्फ स्पेसिफिक धातु के लिए कश प्रत्यय। और उपपदस्य उपस्थित पूर्व पद, उपपद एक एक्चुअली पारिभाषिक शब्द है, ये एक संज्ञा शब्द है। उपपद का बाद में देखेंगे क्या अर्थ है। उपपदस्य उपस्थितौ कश प्रत्यय विधान, मतलब समास में अनेक प्रकार के समास है, उसमें एक समास है उपपद समास। उपपद समास मतलब, उपपद समास का विशेष यह है कि पूर्व पद सुबंत है और उत्तर पद कृदंत है। सुबंत और कृदंत के बीच में जो समास होता है उसको उपपद समास कहते हैं। कुछ कृदंत भी प्रातिपदिक बन जाता है कृतनिध समासाच सूत्र से। नॉर्मली समास क्या है, सुबंत और सुबंत के बीच में समास होता है। नॉर्मली समास दो सुबंत के बीच में। पीतांबर शब्द, पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः। सो पीतम एक सुबंत शब्द है, अंबरम एक दूसरा सुबंत शब्द है। इन दोनों के बीच में समास होता है पीतांबर है। तो दोनों भी सुबंत शब्द है। पर उपपद समास का विशेषता यह है कि पूर्व पद सुबंत है पर उत्तर पद प्रातिपदिक है। किस टाइप का प्रातिपदिक है? कृदंत प्रातिपदिक है। मतलब कृत प्रत्यांत शब्द प्रातिपदिक होते हैं। कौन सा सूत्र से? कृत तद्दित समासाश्च अनेन सूत्रेण कृदंत शब्दाः प्रातिपदिक संज्ञां प्राप्नुवन्ति। तो उपपद समास सुबंत और कृदंत प्रातिपदिक के साथ उपपद समास होता है। तो उपपदस्य उपस्थित, पूर्व पद में उपपद होना चाहिए। उपपदस्य उपस्थित, उपपद रहते हुए उत्तर पद में जो आ, उत्तर पद के शब्दों के लिए जो धातु, जिन धातुओं से कश प्रत्यय होता है उसको ये सब सूत्र बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये जे कश, तो एजिर कंपने धातु है। काशी का कमेंट्री देखिए। एजिर कंपने इत्यस्मात् ण्यंतात, मतलब निजंत धातु, ण्यंतात कर्मणि उपपदे कश प्रत्ययो भवति। कर्मणि उपपद रहने के समय ये जी धातु की निजंत रूप उससे
कश प्रत्यय होता है। हम्म। ककारो मुमार्त है, तो कश प्रत्यय में जो ककार किस लिए है? मुमागम करने के लिए। शकार है सार्वधातुक संज्ञार्थ है, शकार ये सार्वधातुक संज्ञा करने के लिए। हाँ, उसकी वजह से गणों के अनुसार आपको विकर्ण प्रत्यय आएगा। हम्म। तो इसमें देखिए प्रसिद्ध शब्द बनता है, तो एज्र और निच, एज्र प्लस निच, ये जो निच प्रत्यय स्वार्थ अर्थ में भी आता है और हेतुमती अर्थ में भी आता है। हेतुमती निच कहते हैं। हेतुमती निच मतलब क्या है? निच प्रत्यय हेतुमती अर्थ में आता है तो प्रेरणार्थक अर्थ में आता है। पठति, पाठयति, जो पढ़ाते हैं उस अर्थ में पठ धातु से निच प्रत्यय, उसको हेतुमती निच कहते हैं। हाँ। तेज धातु से निच प्रत्यय, तो निच प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या धातु होता है? सनाद्यंता दातवः सूत्र से आ, आतिदेशिक धातु बनाते हैं, तो ये जी रूप बनेगा। ये जी प्लस निच, ये जी रूप। और अभी ये जी धातु है और पूर्व पद जन्म, ये कर्मणि उपपद है। और एजी धातु से अभी कश प्रत्यय इस सूत्र से आता है, एजे कश। सो जन्म एजी प्लस कश, तो कश प्रत्यय में क्या बचेगा? अ ही बचेगा इत संज्ञा लोप होने के बाद। तो अभी उपपदम अतिंग, इस सूत्र से उपपद समास होता है। उपपदम अतिंग, उपपदम अतिंग मतलब पूर्व पद उत्तर पद होना चाहिए। उत्तर पद क्या है? अतिंग शब्द। अतिंग शब्द धातु से दो प्रत्यय हम जोड़ते हैं, धातु से तिंग प्रत्यय जोड़ते हैं और कृत प्रत्यय जोड़ते हैं। जब धातु से तिंग प्रत्यय जोड़ेंगे हमको डायरेक्टली पद मिलेगा, तिंगंत पद। धातु से कृत प्रत्यय जोड़ते हैं हमको कृदंत शब्द प्रातिपदिक मिलेगा। सो अतिंग मतलब तिंग भिन्न, तिंग भिन्न, तिंग भिन्न शब्द मतलब कृत प्रत्यांत शब्द, उपपदम अतिंग। तो उपपदम अतिंग सूत्र से उपपद समास होता है। जन, जन्म शब्द का ये सुबंत शब्द है, इसको प्रकृति प्रत्यय विभाग करेंगे तो जन प्लस नस प्रत्यय, जन प्लस नस प्रत्यय। नस प्रत्यय तो ये षष्ठी एक वचन का प्रत्यय है, पर जन्म शब्द तो कर्मणि, कर्मणि उपपद है। तो कर्मणि उपपद मतलब द्वितीय एक वचन का प्रत्यय क्या होना चाहिए? अम प्रत्यय होना चाहिए। पर क्यों इधर नस प्रत्यय जोड़े हैं? उसके लिए हम सूत्र पहले पढ़े थे, कर्तृकर्मणो कृति, हाँ। कर्तृकर्मणो कृति। हाँ, जब कृत प्रत्यय होता है, कर्म पद को आप अ, षष्ठी विभक्ति लगेगा। इसीलिए जन्म शब्द भले ही ये कर्म पद है, पर उस द्वितीय विभक्ति को निकाल के षष्ठी विभक्ति प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए जन प्लस नस प्रत्यय। हाँ, और ये जी प्लस और आकार, उसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो, इस सूत्र से ये दोनों प्रत्यय सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो, इस नस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। ये सब सूत्र पढ़े नहीं है, पर नस प्रत्यय का लोप सुपो धातु प्रातिपदिक हो। समास में समास में जो सुबंत शब्द है, सुबंत शब्द में जो सुप प्रत्यय है उसका लोप हो जाता है। तो उपपद समास में सिर्फ पहला शब्द सुबंत होता है, दूसरा शब्द तो कृदंत है। इसीलिए उधर कृदंत का जो प्रत्यय लोप नहीं होगा, पर पहला पूर्व पद के जो सुबंत शब्द का जो सुप्रत्यय लोप हो जाता है, सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से।
और उसके बाद कर्तरी शप, कश प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय है, इसलिए कर्तरी शप से विकर्ण प्रत्यय आएगा। जन ये जी शप और इत संज्ञा लोप कीजिए। हाँ, जन ये जी आ। उसके बाद विकर्ण निमित्त अंग कार्य सार्वधातुक अर्धातुक यो हो, ये जे हो गया। अभी आइए अरुर द्विषद मुम, जो पूर्व पद अरुर अरुर द्विषद अजंतस्य मुम। सो पूर्व पद देखिए, अजंत, अजंत शब्द है, अव्यय भिन्न अजंत शब्द है, इसीलिए मुमागम। हाँ, अंतिम अच के बाद। हाँ, मुमागम करेंगे तो जन्म ये जे आ। उसके बाद संधि कार्य ये चो यवायावह अतो गुणे जनमे जय। जनमे जय, ये रूप बना हुआ। जनमे जय कौन है? परीक्षित महाराज के बेटे। महाराज के पुत्र। परीक्षित महाराज का बेटा। तो जनमे जय, ये शब्द ऐसा बना हुआ है। जनमे जय शब्द का अर्थ क्या है? ये जो धातु का कंपने, और ये भी निजंत प्रयोग में, हेतुमति निच में, जनम ये जयति, लोगों को, यू वुड मेक द पीपुल ट्रेम्बल। ऐसे क्षत्रिय थे कि अपने शूरता से लोगों को, इनसे डरते थे लोग। हाँ, तो राजा ऐसा होना चाहिए कि राजा के नाम सुन के ही लोग डरना चाहिए, ताकि लोग गलत नहीं करेंगे। हाँ, उस तरफ के अर्थ है जन्म ये जयति। जनान, जनान हियर पर्टिकुलरली शत्रु जनान, शत्रु जनान ये जयति, मतलब प्रतापैहि कंपयति इति। जनमे जय जो व्यक्ति है अपने प्रताप से शत्रुओं को, जनमे जय के नाम सुन के ही वो कांपते थे। The enemy, what that person who would make the enemies tremble out of fear, that is जनमे जय का अर्थ है। समझ में आ रहा है आपको? जी अर्थ, प्रभु जी। हाँ। तो इस तरफ एजे कश, इसी सूत्र में व्याख्या में देखिए, और अंग मेजय ये शब्द भी ऐसा बनता है, अंग मेजयति, अंग मेजय है। जनमे शब्द, जनमेजय शब्द का वृत्ति क्या है? जनम ये जयति या जनान ये जयति। ये जयति मतलब कंपयति, ऐसा भी अर्थ है। हाँ। और इसमें ये जो पिंक कलर में है ये वार्तिक है। कश प्रत्यये वात शूणी तिल शर्देशु अज देट तुद जघातीनाम उपसंख्यानम, उपसंख्यानम मीन्स टू बी इंक्लूडेड। सूत्र में सिर्फ एज धातु को ही बताया गया है, पर अन्य शब्दों का भी इस वार्तिक के अनुसार इंक्लूड करना है। वात शुनि तिल शर्देशु, इन उपपद, ये पूर्व पद, वात शुनि तिल शर्द ये पूर्व पद रहते हुए देट अज तुद जहातीना इन धातुओं को जोड़ना चाहिए, इनसे भी कश प्रत्यय लगेगा। इसलिए वातमजाह, वातम ये पूर्व पद है, अज धातु, वातमजाह मृगाः, शुनिंदयः तिलंतुदः शर्दंजहा माशाह, ये सब शब्द बनते हैं। इनका अर्थ क्या है? हर एक का अर्थ देखना पड़ेगा। जिस जिस बताता हूँ, काशिका कमेंट्री 3 to 28।
एजे कश सूत्र। कंपन अर्थ में एज धातु में है। इस निजंत से कर्म उपपद रहते कश प्रत्यय होता है। हाँ, नीचे देखिए सबसे, ये ककार। हाँ। हम्म। अरूर दुष्यधनंजस्य मुम, मुमागम करने के लिए है। शकार, ये सब हम पढ़ लिए। इसलिए जनमेजय शब्द कैसे बनता है, ये सेकंड पैराग्राफ देखिए। कश प्रत्यय के प्रकरण में ये वार्तिक वात, शुनि, तिल और शर्द, इनके उपपद रहते क्रमशः, क्रमशः यथासंख्यम उपसंख्याणम, यथासंख्यम अनुदेश समान। क्रमशः मतलब वात पूर्व पद और अज धातु, शुनि पूर्व पद और तुद धातु, देट धातु, तिल पूर्व पद और तुद धातु, और शर्द पूर्व पद और हा धातु, इन धातुओं का भी उपसंख्यान करना चाहिए। सो अज, यह गति और क्षेपण अर्थ में है। देट, देट पाणे, ये पीना अर्थ में है। तुद व्यतने, व्यतन अर्थ में है। और वोहाक त्यागे अर्थ में है। इनसे कश प्रत्यय वातादि उपपद रहने पर करना चाहिए। उदाहरण देखिए क्या शब्द बनता है। वातमजाहा मृगाहा, वातमजाहा मृगाहा, मतलब वातम अजंती मृगाहा। तो इधर भी मुमागम हुआ है। वातमजाहा, इसका अर्थ आपको डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। वातमजा जानवरों को कहता है, मतलब आई थिंक जो तेज से दौड़ते हैं, थिंक उस अर्थ में है। वातमजाहा मृगाहा। हाँ। वातम अभिमुखीकृत्य अजति गच्छति इति। वातम अनुलक्ष्य अजति। हाँ, ओके। जो विंड के डायरेक्शन के अनुसार जो चलती है, और जो वातम, हाँ, हाँ, वातम अनुलक्ष्य अजति। तो जो विंड के जो हवा के डायरेक्शन के अनुसार जो चलती है, ऐसे जानवर। हम्म। और शुनिंदय, शुनीम दयति, तो शुनिंदय शब्द बना हुआ है। इसका अर्थ आपको इसका डिक्शनरी में देखना पड़ेगा किधर उपयोग हुआ है उसका। पर ये सब शब्द बनता है। तिलन तुदाह, तिलान तुदति। हाँ, तिलन तुदह, इसका अर्थ क्या है तिलन तुदह। संस्कृत कोश में देखेंगे तो तिलम तुदति। हम्म। तैलिके तिल पीडके। ओके। जो that instrument which is actually I think making the tila into a paste। तिल, तिल जानते हैं ना, तिल, आई थिंक मस्टर्ड सीड ना, तिल को कूटने का आई इसमें थिंक। सी से। हाँ। इसमें से सो इस तरफ ये सब शब्द बनता है। इसे हम समाप्त करेंगे, पर कल ये पूरा हम समाप्त कर लेंगे। आपका इससे हम सार्वधातुक प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। ये जे कर्ष बाकी सब सूत्रों का कल हम नासिका स्तनयोर्ध्मा देटुः नाड़ी मुष्टियोश्च उदिकुले रुजिवपुः, ये सब सूत्र हम समाप्त करेंगे।
और कुछ प्रयोग का भी हम देखेंगे। तब इस जनमे जय शब्द हमने सीखा, अजमे जय शब्द, और उसके अलावा शुनिंदय वातमजाः मृगाः तिलंतुदः, और चौथा शब्द क्या है? चौथा शब्द है शर्दन, शर्दम जहा। शर्दम जहा। शर्द, अपान द्वार में स्थित शब्द को उत्पन्न कराने वाले उड़द। इसका अर्थ हमको देखना पड़ेगा, क्या अर्थ है। शर्दन जहाहा माशाह, शर्दन जहाहा माशाह। माशा, माशा आई थिंक रेफर्स टू उड़द दाल, उड़द दाल को ही माशा कहते हैं। शर्दन जहाहा, थोड़ा अर्थ आप आपका एक्सरसाइज ये देख के बता सकते हैं क्या सबका? वातमजाह मृगा, वातमज शब्द, शुनिंदय शब्द, शर्दंजह, शुनिंदय, इन चार शब्दों का अर्थ आप देख के अब ग्रुप में डालिए कल के लिए एक्सरसाइज। बाकी शब्दों को कल देखेंगे, ठीक है? कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा। ठीक है, समाप्त करेंगे। अये ऊन रुल्र, ये ओं अयौच, हयवरट लण, यमगणनम झबै, घटदश जपगडदश ख प च ट त च ट तौ, कपै शशसर हल इति मागेश्वराणि सूत्राणि। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।